एमजी सेवा प्रेरक राजस्थान, गांधी सेवा प्रेरक की जो भर्ती है उसके इंटरव्यूज़, साक्षात्कार अभी सभी जिलों के प्रारंभ हो चुके हैं। उनके टाइम टेबल्स, समय सारणी प्रकाशित हो चुकी है। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में, आपकी पंचायत पर वो इंटरव्यूज़ कब होंगे, उसके लिए मैंने कुछ जो सारणी है वो फेसबुक के ऊपर एक पेज है वहाँ पर अपलोड की है। आप वो फेसबुक पेज जाकर विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब के ऊपर भी जो है कुछ सूचियाँ जो है वो प्रकाशित की गई हैं, आप वो सूचियाँ भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है उसके जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होगा, एक बार उनके एंगल से सोचने की कोशिश करेंगे कि उनको जो अभ्यर्थी वहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा है उसमें क्या आकलन करना होगा। तो हमारा एंगल इसके अंदर वो जो सामने 5 सदस्यीय या 4 सदस्यीय बोर्ड होगा, पैनल होगा, उसकी तरीके से सोचने का रहने वाला है। क्योंकि आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या आपको याद करके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन आज हम एंगल चेंज करेंगे। अब हम बात करेंगे वो जो सामने बोर्ड होगा वो क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसको इंटरव्यू कैसे लेना है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे थोड़े से बड़े होंगे, सर्विस में हैं, प्लस उनको कुछ एक्सपीरियंस है। तो जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान के अकॉर्डिंग हम उनको फॉलो करने की कोशिश करने वाले हैं। ये इस वीडियो का कंटेंट है। आप कंटेंट को और अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, आइए कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो 10 पैरामीटर्स होने वाले हैं इंटरव्यू में प्रश्नों के, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके बारे में डिटेल में एक वीडियो में बना चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो में बना चुका हूँ। ऐसा करके एमजी सेवा प्रेरक के लगभग 5 या 6 वीडियोस ऑलरेडी स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस चैनल पर पब्लिश हो चुके हैं। आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि वो जो सामने बोर्ड होगा उसका क्या एंगल रहने वाला है, उसकी क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स जो वो इंटरव्यू कमेटी होगी, साक्षात्कार कमेटी होगी, पैनल होगा, उसके जो सदस्य होंगे, जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, अधिकारी होंगे, उनको दिया जाएगा। वो इसके अंदर अपना डेटा जो है वो भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है साक्षात्कार समिति द्वारा भरा जाने वाला मूल्यांकन प्रपत्र। मतलब जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे तो आपका कैसे मूल्यांकन किया जाएगा उसका ये फॉर्म रहने वाला है। ये हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम है, फिर उसके राजस्व, ग्राम या शहरी क्षेत्र का कुछ कोड या नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर कहा था कि 10 पैरामीटर्स पे आपका सिलेक्शन होगा। 10 मानक रहने वाले हैं, उनका एक लॉन्ग वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अंदर भी वो 10 मानक आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन मानक को वो जो इंटरव्यू पैनल होगा, साक्षात्कार समिति होगा, उनके सोचने की दृष्टि से देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या 1 के अंदर जो महात्मा गांधी का जीवन है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसका 1 अंक रहने वाला है इस प्रश्न का, और आपको प्राप्तांक दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो महात्मा गांधी के विचारों, कार्यों, आंदोलनों का सामान्य ज्ञान, ये भी 1 अंक का है। आपसे गांधी जी के जीवन के बारे में पूछा जा सकता है, उनके पिताजी का नाम, उनकी जन्मतिथि या उनका पुण्यतिथि, या उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, लॉ कहाँ से की, बैरिस्टर की डिग्री कहाँ मिली थी, उसके बाद उन्होंने जो वो भारत छोड़ो आंदोलन किया था या डांडी मार्च किया था उसका कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनकी डेट्स, तारीख पूछी जा सकती है। तो अधिकारी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि यही प्रश्न बनते हैं और कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तीसरा, और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, तीसरा प्रश्न जो गांधी जी की पुस्तकें हैं, जैसे सत्य के साथ मेरा प्रयोग या और भी कुछ किताबें हैं, उनके नाम आप याद कर जाना। 3-4 किताबें, जो भी किताबें गांधी जी ने लिखी उनके नाम याद कर लेना, कब लिखी हैं, किस बारे में लिखी हैं, वो याद कर जाना। 1 नंबर का प्रश्न है, प्राप्तांक दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो गांधी दर्शन की वर्तमान में सार्थकता और प्रासंगिकता है, मतलब गांधी जी के जो विचार थे उनकी वर्तमान में कोई आवश्यकता है, अगर वो आवश्यकता है तो वो क्या है, क्या अभी भी गांधी जी का दर्शन सार्थक है? तो सार्थक, क्योंकि जो ऐसे पुरुष होते हैं उनका दर्शन सार्थक ही होता है। तो आप देख लीजिएगा,
उसके बाद आपको सामान्य मनोवृत्ति, मतलब आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान, आपका बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स। होता क्या है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसमें हम मात खा जाते हैं, और मैं भी इसका बहुत बार शिकार हो चुका हूँ। कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। तो आप अपनी बातचीत करने का जो ढंग है वो सुधारें, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। क्यों? क्योंकि आपको बातचीत करना आना चाहिए। छठा पॉइंट भाई यह है, सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्ञान। तो जितने भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटरव्यू दे चुके हैं उनको इनका अच्छे से पता होगा। बाकी इसके अंदर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाएं दी थी उनके बारे में पढ़ सकते हैं आप। पालनहार योजना या जो जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग 115 विभाग है सरकार के, उनकी 335 योजनाएं हैं और उनकी 700 जानकारियां हैं। उसका पता स्कीम से उनके बारे में। सातवां पॉइंट भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो जो सरकारी कामकाज और सरकारी संस्थाएं हैं उनकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, छात्रवृत्ति कौन सा विभाग देता है SC ST को? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के बारे में डिटेल से पढ़ लेना, और DES डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना। नेक्स्ट 1 नंबर का प्रश्न ये रहेगा। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया की गतिविधियों का अनुभव। तो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, या ये अपने लिंक्डइन, या फिर जो इंस्टाग्राम है वो चलाना आना चाहिए। ये भी 1 नंबर का रहेगा, तो इससे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 नंबर का रहेगा। 9वां प्रश्न आपका सामाजिक कार्यों का अनुभव रहने वाला है। अगर आपने कोई सोशल सर्विस की है तो आपसे पूछा जा सकता है, उसका आपको जवाब देना है। सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। 10वां प्रश्न आपका है कंप्यूटर पर कार्य करने की सामान्य जानकारी। सपोज आपने RSCIT किया है तो आप बता देना सर RSCIT किया हुआ है। तो अब 11वां है कुल अंक। तो आपको जो 5 मेंबर हैं या जो 4 मेंबर होंगे, 4 या 5 जो भी होंगे, अगर 5 मेंबर होते हैं तो एक सदस्य जो है साक्षात्कार समिति का, वो आपको अधिकतम 10 अंक इन प्रश्नों में दे सकता है, इन मानकों पे दे सकता है। ऐसा करने पर 5 सदस्य है, 10 से गुणा करेंगे, 50 अंक आपके जो साक्षात्कार के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं इन 10 मानकों पे उसमें दिए जाएंगे। होना क्या है कि आपसे 5 में से कोई भी एक मेंबर प्रश्न पूछ लेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि सब आपसे एक एक प्रश्न पूछे जाए। तो ऐसे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, बट ऐसा नहीं होगा। आपसे एक प्रश्न सपोज किसी भी मेंबर ने पूछ लिया, उस प्रश्न का 5 जो सदस्य होंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग मार्क्स या आपको नंबर देंगे। माना एग्जाम्पल ले लिया कि गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से की, किस सन में की। अब आपने उत्तर दिया इस सन में इस देश से की। तो अगर आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सन भी सही है, देश भी सही है, तो देश का आधा नंबर हो गया और सन का आधा नंबर हो गया। ऐसा करके 1 नंबर हो गया। अगर वो बिल्कुल सही जवाब, आपने सन भी सही बताई है, देश भी सही बताया है, तो हर मेंबर आपको 1 1 1 1 1 ऐसा करके 5 अंक दे देगा। तो आपका उस प्रश्न का 1 अंक हर मेंबर को ऑथराइज है, सबके मिला के 5 अंक हो गए। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न कोई भी मेंबर पूछ सकता है। उस एक ही प्रश्न के अलग अलग नंबर आपको वो बोर्ड मेंबर्स दे रहे होंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया इसके मार्क्स का रहेगा। आगे बात करते हैं कि अब जो बचे हुए 50 नंबर हैं वो कहाँ से मिलेंगे, आइए इसको भी जान लेते हैं। के अनुसार जो 50 अंक है उनका गणित हम समझ चुके हैं, उनका तरीका समझ चुके हैं, कौन प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। बट उस एक पूछे हुए प्रश्न पे सभी मेंबर्स आपको उत्तर देंगे। क्यों? अगर सबने ही 10-10 प्रश्न पूछने हैं, मान लो पहला सदस्य 10 प्रश्न पूछेगा, फिर दूसरा सदस्य 10 प्रश्न पूछेगा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसा करते 50 प्रश्न हो जाएंगे और 50 प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, समय नहीं है इतना। अब आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स के जो 50 नंबर का गणित हम बिठा चुके हैं, अब अगले 50 नंबर का आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो अगेन ये एक नया फॉर्म है, ये भी साक्षात्कार समिति के लिए रहने वाला है। इसमें आवेदक का नाम, उसका रोल नंबर, राजस्व ग्राम शहरी, न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज पूर्ण अपूर्ण, इसके ऊपर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसा कि हमने इससे पहले जो लॉन्ग वीडियो बनाया है उसमें जो मानक हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर भी देखते हैं कि अगले 50 नंबर का क्या तरीका है। तो 50 नंबर तो आपको साक्षात्कार में जो मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ मिल गए। अगले 50 नंबर का गणित यहाँ है। तो यहाँ पर अगर आपने गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है, उसका प्रमाण पत्र आप रखते हैं, तो आपको 10 निर्धारित अंक, इस सर्टिफिकेट के 10 अंक रहने वाले हैं। इसमें आपको प्राप्तांक उनको 10 में से 10 देना है, 10 में से 8 देना है, 9 देना है, वो अपने अकॉर्डिंग देंगे, इसका कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगला
अगर आप स्काउट गाइड हैं उसका सर्टिफिकेट आपने लगाया है, या फिर आप एनसीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, या फिर आप नेहरू युवा केंद्र का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो उसमें भी आपको मैक्सिमम जो निर्धारित अंक है वो 10 हैं। 10 में से आपको 8, 9, 10 जो भी हैं वो दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 10 में से 10 ही मिलने चाहिए आपको, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने एनसीसी में अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं तो आपको 10 में से 10, अगर कम एक्टिविटीज़ की हैं, कम गतिविधि में भाग लिया है तो आपको 10 में से 5, 7 या 8 नंबर दिया जाएगा। सेम इनमें रह सकता है। नेक्स्ट है सखी, सुरक्षा सखी या पुलिस मित्र। इसमें भी आपको 10 में से नंबर दिए जाएंगे, 10 में से 10 भी दिए जा सकते हैं। अगला है जो पूर्व बजट घोषणा हुई थी उसमें अगर आपका चयन गांधी सेवा प्रेरक के रूप में हुआ है तो आपको उसमें भी 10 में से नंबर दिए जाएंगे। अगर आप पूर्व में ये रह चुके हैं तो 10 नंबर उसके रहेंगे। अगला जो 5वां है, अगर आप महिला एसएचजी सदस्य हैं और आपके उसमें भी 10 में से अंक दिए जाएंगे तो आपको 10 में से 10 भी दिए जा सकते हैं, 10 में से 8 भी दिए जा सकते हैं। अब गणित समझते हैं कि 50 अंक तो हमारे मौखिक साक्षात्कार के हो गए, तो अगर मान लो आपके पास में महिला एसएचजी सदस्य का ही सर्टिफिकेट है तो इस 50 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो महोदय आपको केवल 10 अंक मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट क्रम संख्या 1 में से गांधी दर्शन का भी सर्टिफिकेट है तो 10 में से आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको पॉइंट नंबर 2 में जो स्काउट गाइड एनसीसी एनवाईके का सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो उसको भी 10 में से नंबर मिलेंगे। थर्ड, अगर आप इन ऊपर वाले दोनों के अलावा सुरक्षा सखी या पुलिस मित्र में भी काम कर चुके हो तो भी 10 में से आपको नंबर मिलेंगे। चौथे में भी आप काम कर चुके हो तो भी 10 में से नंबर मिलेंगे। पाँचों में आप काम कर चुकी हैं तो भी आपको 10 में से नंबर मिलेंगे। अगर आप इन पाँचों में काम कर चुके हैं तो आपको 50 में से नंबर मिलेंगे। पाँचों में काम किया है तो 50 में से 45 भी मिल सकते हैं, 50 में से 50 भी मिल सकते हैं। अगर किसी एक में किया है तो 50 में से 10 भी मिल सकते हैं, 50 में से 20 भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास इनमें से कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं। अब एक बड़ा क्रक्स निकल के ये आता है कि 100 नंबर हो चुके हैं, 50 मौखिक साक्षात्कार के, 50 इन प्रमाण पत्रों के, 50 + 50 100 में से आपको नंबर दिए जाएंगे। अब मान लो आपके मौखिक साक्षात्कार में 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं या 50 में से 30 नंबर आ रहे हैं और इस प्रमाण पत्रों में आपके 50 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 30 नंबर उसके, 50 नंबर इसके, 100 में से 80 नंबर हो जाएंगे। मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ और क्राइटेरिया जो कुछ और क्राइटेरिया है वो पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, वो डिटेल में देखिएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो आपके 50 में साक्षात्कार में से मान लो 30 नंबर आ रहे हैं, यहाँ आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आपके 100 में से 60 नंबर आ गए। अब यहाँ पर आपके जो सदस्य हैं वो सिग्नेचर वगैरह करेंगे, अपने नाम लिखेंगे। एक और क्राइटेरिया देखते हैं इसका, ये बेसिकली आपके लिए नहीं है लेकिन एक बार आप देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी साक्षात्कार लेने वाला समिति होगा उसके मेंबर्स या जो सदस्य होंगे उनके नाम लिखे हुए होंगे। उसके बाद आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपका नाम होगा, क्रम संख्या 1, 2 करके आवंटित रोल नंबर, आपको कितने अंक दिए गए वो लिखे होंगे। तो क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 में जो भी 150 में से जो नंबर आए वो दिए जाएंगे आपको, या जो भी उनका क्राइटेरिया वो रहेंगे। उसके बाद में आपको अभिशंसित अभ्यर्थी का नाम, अगर आपकी रिकमेंडेशन दी जाती है, आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ आपका नाम लिखा जाएगा और ये कुछ रिपोर्ट ऐसी बनेगी। तो ये कुछ इंटरव्यू पैनल जो सोच रहा होगा, जो कर रहा होगा, हमने उसका एक निचोड़ या एक सार निकाला है, उसका एक क्रक्स निकाला है। इसके अलावा 5-6 वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे वीडियोज़ मेरे हिसाब से होने चाहिए, आपको वो देखने भी चाहिए। एक बार आपका ज्ञान ही बढ़ेगा उनसे। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो देख सकते हैं। तो ये कुछ इंटरव्यू पैनल का या साक्षात्कार समिति का जो वे ऑफ एंगल है, दृष्टिकोण है, उनका देखने का नज़रिया रहने वाला है, उसके तरीके से हमने बात की है, डिस्कशन किया है। इस वीडियो में इतना ही। जितने भी हमारे SYGians इस इंटरव्यू में जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़